हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की वर्कशीट शुरू करते बेटा। आज दिनांक है 18 नवंबर 2021 और डीआई द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 112 ए हम करेंगे, जो हिंदी विषय की है और कक्षा 3 के लिए। यहाँ साथ में आप अपना सेक्शन लिखिए, ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन है। आज हम हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम में पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ जो है उसी से आज की हमारी वर्कशीट है। यहाँ आपको अपना नाम और यहाँ पर अपने शिक्षक या शिक्षिका का नाम लिखना है। बच्चों, हमने पिछली कार्यपत्रिका में पाठ सबसे अच्छा पेड़ के बारे में बहुत सारी बातें जानी। कहानी में हुई तीनों भाइयों की बातचीत के माध्यम से हमने जाना कि प्रत्येक पेड़ का अपना अपना महत्व होता है। चलिए अब पेड़ों की उपयोगिता के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। प्रश्न 1, आइए अब पेड़ों की उपयोगिता पर आधारित निम्नलिखित अनुच्छेद को बोलकर पढ़ते हैं और बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर खाली स्थान को भरते हैं। तो यहाँ पर बॉक्स में क्या क्या शब्द है? खजाना, सालों, हवा, वातावरण, अनाज, ये हमारे शब्द हैं। चलिए अब हम अनुच्छेद को पढ़ते हैं। वृक्ष अर्थात पेड़ हमारी धरती का हरा सोना है। ये हमारे लिए प्रकृति का अनमोल डैश है। प्रकृति का अनमोल क्या है? खजाना है। तो पहले में खजाना, यहां पर आप खजाना लिखेंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। पेड़ों के कारण ही हमारी पृथ्वी पर जीवन फलता फूलता है। पेड़ हमारी पृथ्वी पर हजारों डैशों से हैं, हजारों डैश से हैं, तो हजारों सालों से हैं। तो यहां पर आएगा सालों यानी वर्षों से, ईयर्स से। ये चल फिर नहीं सकते लेकिन हमारी तरह सांस ले सकते हैं। ये हमें साफ डैश देते हैं। ये हमें साफ क्या देते हैं? हवा देते हैं। पेड़ सच्चे योद्धा हैं जो जन्म से ही हमारे लिए प्रदूषण से लड़ते रहते हैं और हमें स्वच्छ और सुंदर डैश प्रदान करते हैं। स्वच्छ और सुंदर क्या प्रदान करते हैं? वातावरण। वातावरण तो नंबर 4 पर यही आएगा, यहाँ जो है, ठीक है। पेड़ों से हमें फल सब्जियां डैश क्या आएगा? अनाज, फल सब्जियां और अनाज, ईंधन, कागज, फर्नीचर और रबड़ आदि मिलते हैं। बारिश भी पेड़ों के कारण ही होती है। देखा बच्चों, पेड़ बहुत अनमोल है, इसलिए हमें अपने इस हरे सोने को संभाल कर रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए हैं वो ऐसे ही आएंगे। खजाना पहले, यहाँ दूसरे में सालों, तीसरे में हवा, चौथे में यहाँ पर वातावरण और पांचवें में अनाज। तो ठीक है बेटा, वृक्षों से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। फल सब्जियां अनाज, ये हमें स्वच्छ हवा देते हैं। और क्या करते हैं? इनसे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। इनसे हमारे फर्नीचर बनता है, जो लकड़ी का सामान होता है, बेड, सोफ़ा और इस तरह से कुर्सी, मेज, ये सारी चीज़ें पेड़ों से ही बनती है। तो हमें अपने इस हरे सोने को संभाल कर रखना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। भाग 2, प्रश्न 2 है, नीचे कुछ पत्तों के चित्र दिए गए हैं। इन्हें पहचान कर इनके नाम लिखिए और बताइए कि इनका प्रयोग किन किन कामों में किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले है ये पत्ता। ये क्या है? किस चीज का पत्ता है? धनिया। धनिया। आगे देखिए, ये किस चीज का पत्ता है? केला। किस चीज का पत्ता है? केला। और अगला है नीम। अब किस किस काम में आते हैं? यहां पर देखिए, जो धनिया है वो हमारा किस काम आता है? खाने में। किस काम में आता है? खाने में। जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें धनिया डालते हैं, तो खाने में काम आता है। केले का पत्ता किस काम आता है? खाना परोसने में। खाना परोसने में। कैसे खाना परोसने में? जैसे आप देख सकते हैं कई जगह पर क्या होता है, केले के पत्ते पर इस तरह से खाना रखा जाता है और फिर उसमें खाया जाता है। जैसे हम प्लेट लेते हैं खाना खाने के लिए, तो वहां पर केले के पत्ते का प्रयोग किया जाता है और इससे पत्तल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे? पत्तल के रूप में। पत्तल के रूप में, ठीक है। आगे देखिए, नीम। अब नीम का तो बहुत सारे काम है, जैसे काढ़ा बनाया जाता है और
कहीं पर फोड़े फुंसी हो जाते हैं वहाँ पर लगाया जाता है, और नीम के पत्तों से खाद भी बनती है। तो आप कोई भी लिख सकते हैं इसमें, हम यहाँ पर लगा लेते हैं फोड़े फुंसी पर इसका लेप किया जाता है, फोड़े फुंसी के लिए, ठीक है, फोड़े फुंसी के लिए। अब धनिया का प्रयोग किया जाता है खाने में, केले का प्रयोग किया जाता है, केले के पत्ते का खाना परोसने में, कैसे, पत्तल के रूप में, और नीम के पत्ते का प्रयोग किया जाता है फोड़े फुंसी के लिए और काढ़ा बनाने के लिए। पाठ 3, सबसे अच्छा पेड़, कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा, क्यों? तो आपको यहाँ पर बताना है कि सबसे अच्छा पेड़ आपको कौन सा लगा और क्यों लगा। यहाँ पर 3 पेड़ों की बात हुई है, तीनों में से आपको ये बताना है कि आपको सबसे अच्छा क्यों लगा और कौन सा पेड़ लगा। यहाँ पर आपको अपने विचार स्वयं बताने हैं। प्रश्न 4, घर की तलाश में निकलने से पहले पाठ, सबसे अच्छा पेड़ के तीनों भाई कहाँ रहते होंगे, लिखिए। तो अब यहाँ पर कोई पहले दिखाया नहीं गया है कि वो कहाँ रहते होंगे, ठीक है, कहीं पर जगह का नाम नहीं दिया, तो ऐसा लगता है कि घर से निकलने से पहले वो कहाँ रहते होंगे, गुफाओं में रहते होंगे या खाना बदोशों की तरह कहीं 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 पर भी रहते होंगे। तो आप इसका क्या लिख सकते हैं, गुफाओं में, गुफाओं में रहते होंगे या खाना बदोशों या खाना बदोशों की तरह कहीं 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 रहते होंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, गुफाओं में रहते होंगे या खाना बदोशों की तरह कहीं कहीं रहते होंगे। तो आगे देखते हैं एक बार। प्रश्न 5, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ नारे को दर्शाता हुआ एक पोस्टर बनाइए। तो यहाँ पर आपको एक पोस्टर बनाना है, किससे, पेड़ बचाओ जीवन बचाओ से। तो आप इस तरह से हाथ बनाकर और हाथ में यहाँ पर एक पेड़ बना सकते हैं, यहाँ पर कोई लाइन लिख सकते हैं कि पेड़ ही जीवन है, पेड़ हमारा सोना है, इसे बचाओ। इस तरह से आप एक पोस्टर बना सकते हैं। अभिभावकों के लिए सुझाव है, अपने दोस्तों के जन्मदिन पर उन्हें उपहार स्वरूप पौधे देने के लिए बच्चों को प्रेरित कीजिए। उन्हें बताइए कि इससे मूल्यवान उपहार कुछ और नहीं हो सकता, और अपने बच्चों के जब जन्मदिन आता है या कोई खास दिन आता है तब भी घर में बच्चों को बताइए कि हमें एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए आज आपने क्या नया सीखा। आज का कोविड का मैसेज है, अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं, तभी हम कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं। आज की वर्कशीट यहीं पर खत्म होती है बेटा, फिर मिलते हैं एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।